Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स पे वर्कआउट कर रहे थे। लेक्चर सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हमने 4 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें इससे पहले हमारे 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे। 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। इसमें क्या क्या करना है, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफा वो लेक्चर्स देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं क्योंकि एक्चुअली उसी से मैच हो रहे हैं, ये सारे के सारे लिंक्ड आउट कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसको एक दफा लाजमी गो थ्रू करें, देन आप इसको फॉलो करें। और साथ ही में एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब लेक्चर देख रहे होते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। हम आपसे बस इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं और एक्चुअली ये हमारी मोटिवेशन होती है कि जब आप किसी चीज हमारी कोई वीडियो को लाइक करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा वॉच आउट करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम अपना जो वर्क है वो ट्रू डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो हमें मोटिवेशन चाहिए होती है और वो मोटिवेशन आपके लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं और साथ में आपके व्यूज कि आप उसको देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें फॉलो करते रहें। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि इक्वेशन में जो इन्वॉल्व वेरिएबल होता है ना, आपने एक्चुअली क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 12x इधर रह जाएगा, ये माइनस का 6 है। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 30 हो जाएगा क्योंकि इस तरफ ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 12x इज इक्वल टू माइनस का 36। देन देखिए 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, ये बिल्कुल जी ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो x का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भला, x का आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस, वैसे कैरी होगा। 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 है। तो अब हमने हमारा जो नेक्स्ट था उसमें हमने क्या करना था, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन के लिए आप क्या करेंगे, एक रियल लाइन बनाएंगे जिसको नंबर लाइन या रियल लाइन बोलते थे। और हमने इस पे काम किया था, हमने कहा था कि हम डिवीजन लगाएंगे, जितना नंबर आएगा उससे मिनिमम एक डिवीजन ज्यादा आपने लगानी है। ज्यादा कैरी कर सकते हो लेकिन आपने ट्राई करनी है कि कम से कम एक ज्यादा हो। तो ये 1 2 3 4 5 ये चलता जा रहा है, ये -1 -2 -3 -4 और -5 आ गया। तो देखिए x इज इक्वल टू -3 है, कहां पर है बता, -3 है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये आपका क्या है, x इज इक्वल टू माइनस। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसी तरह हमारा जो पार्ट 2 है उसमें क्या है हमारे पास, पार्ट 2 का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बनेगा x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। सेम काम करना है, एक तो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जरा ये क्या बनेगा, x/3, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -12 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा, जो कि आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू क्या बनेगा बोला, ये -18। और ये जो 3 था ये क्या करेगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको आपने सॉल्व आउट करना है। तो जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 54। उसके बाद हमारा काम आता था नंबर लाइन का। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक मुश्किल टास्क है हमारी कॉपी पे 55 लाइंस ड्रा आउट करना, मतलब कि इधर भी 55 इधर भी 55। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप क्या करते हैं, इनकी जो स्केलिंग है हमने यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस रखा है, आप डिफरेंस इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं 10 का डिफरेंस रख लूंगा, ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, ये 40 आ गया, ये 50 आ गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास आ गया 10, ये आ गया 20, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का 30, ये माइनस का 40 आएगा आगे, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60 और ऐसे चलता जाए। तो देखिए हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो -54 है। 50 और 60 के दरमियान यहाँ पे कहीं, क्योंकि इसके दरमियान मजीद 10 लाइन्स हैं तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 54। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जो कि आपको थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स लगेगा। आपके पास क्वेश्चन है x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो इसका प्रोसेस बेटा क्या करेंगे, हम जब इनको सोल्व करेंगे तो इस तरफ देखिए एलसीएम लिया जा रहा है, तो हम इस तरफ एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है, देखिए जरा, ये 4 और 2 का एलसीएम लेने का मेथड प्रीवियस चैप्टर में हम एलसीएम का काम करके आए हैं। तो नंबर जब होते थे उनका एलसीएम लेने का जो मेथड हम सीखते थे वो ये होता था। ये हमारे पास 2 और 2 4, तो एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेंटर में माइनस है, इधर आपके पास 1/12। तो ये डिवीजन उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x में से 3x करेंगे तो माइनस का x बचेगा। ये 1/12 है, उधर जाके ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 1/3 और ये माइनस चूंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो ये -1/3 बन जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब x की वैल्यू आ गई तो हमने क्या करना था, नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर मसला आपको लगेगा कि भाई हम यहाँ पर 1/3 को कैसे ड्रा आउट करें। तो 1 ये 2, ये -1 माइनस का 2, इसी तरह से चलते जा रहे हैं। एक्चुअली जब आपके पास फ्रैक्शन आएगी तो आपने कैलकुलेटर से इसको सोल्व करना है, रफली इसको क्या करना है, सोल्व करना है। मतलब कि आप 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -0.33 और ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो वो जो -0.33 है आपने बेसिकली उसको ड्रा आउट करना है। अब पॉइंट्स के बाद एक डिजिट लेने बहुत है, 0.3 है, तो 0.3 कहाँ पे है, ये 0.5 है, ये यहाँ पे कहीं पे होगा कम, तो ये x इज इक्वल टू -1/3 है। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट था, सॉरी फोर्थ नहीं था, ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, वो हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस का 12x। आइए इसको सोल्व करते हैं। सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आपने फॉलो अप करना है। ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 14 14x हो गया,
7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 प्लस का 12x आ गया। अब देखें यहां से ये जो कांस्टेंट है इसको इस तरफ ले आएंगे तो 2 माइनस का 28 ये इस तरफ आ गया, बाकी आपके पास इधर बच गया 14x और 12x। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 26, ये आपके पास क्या बन जाएगा 26x। तो x की वैल्यू निकालनी है, ये हम आके इधर डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या बच जाएगा x का आंसर माइनस का 1। अब जो -1 बचा है उसको क्या करना है, हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, जितने नंबर आएंगे कम से कम उससे 1 पॉइंट ज्यादा, ये -1 -2, ये जरूरी नहीं है, आप ज्यादा भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम, ताकि आपके डायग्राम थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाए। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन का 4th पार्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का 5th पार्ट है, जिसमें हमने सेम उसी वे में पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, देन इसको रिप्रेजेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो जब यहां से लेफ्ट साइड को करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ रहा है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, बिल्कुल 12। कैसे, 3 और 4, ये 3 1 सा 3, ये 4, ये 2 पे करेंगे तो 2 आएगा, देन अगेन 2 पे करेंगे तो 1। तो ये जो आपके पास बन रहा है 3 2 सा 6, 6 2 सा 12। तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4, उस 4 का आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर के साथ। ये आपके पास आ गया 2x -1। इसी तरह से माइनस आ जाएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और आपके पास साथ में क्या आ जाएगा 3x एज इट इज। सेम इसी वे में इक्वल के बाद आपके पास 5/6 बना हुआ है। अच्छा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 सा 8 x माइनस का 4, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 3 सा 9x। इधर है 5/6, ये जो डिवाइड हो रहा है नंबर 12 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 8x और माइनस का 9x, तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस का 4 बचेगा, इधर क्या बचेगा 2, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, तो माइनस का x इज इक्वल टू 10, ये उधर जाके प्लस का 4 हो गया। तो आपके पास यहां से चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई, -x इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू माइनस का 14। जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने अभी बताया है, इतनी ज्यादा ग्रेडिंग आप नहीं करेंगे, मैं डिफरेंस रख लेता हूं 3 3 का। ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 12, ये आ गया 15, इसी तरह से चलता जाएगा। ये आ गया माइनस का, तो 3 की जगह 5 का ना रखिए, 5 10 15 20 आ गया, माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 और माइनस का 20, बहुत है। तो x इज इक्वल टू -4, 4 15 से पहले यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का 14। बाई चांस हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू जो है वो माइनस में निकल रही है, तो इस वजह से परेशान नहीं होना कि सिर्फ माइनस आ सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है, ये आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है। आइए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि निस्बतन इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन ये है माइनस का 5x/10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10/5x। क्या करेंगे भाई, इसमें भी सबसे पहले अगर आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने। मैं क्या कर रहा हूं, मैं चूंकि इसी वे में चल रहा हूं, मैं वेरिएबल को एक तरफ लेके आ रहा हूं। तो ये आपके पास है माइनस का 5x/10, तो ये जो नंबर है ये इस तरफ आएगा, तो ये माइनस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का।
10/5x किसके इक्वल आ गया ये 9 के। तो यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम डेफिनेटली 10 आएगा, 10 पे डिवाइड करेंगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज, प्लस 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ गया इज इक्वल टू 9। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास 15x बचेगा, इधर आपके पास 9 है, ये तो 10 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 9 10 90 एंड x इज इक्वल टू 90/15। तो आप देखेंगे आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोला, 9 1 9, 9 6 90, सॉरी 15 6 90। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आ गई, नहीं भाई ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6 और ये आ गया 8। मैंने यहां पर क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ -2 का डिफरेंस ले लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी डिफरेंस ले सकते हो। चलिए भाई x इज इक्वल टू 6 कहां पे है, यहाँ पर, ये आपके पास x इज इक्वल टू 6 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन का 6 पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छी तरह से पिक किया होगा। अगर आपको कोई इश्यूज लगे, आपको लगे कि फला जो कंसेप्ट है उसकी समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ एक मिनट वेट करिएगा जरा, मतलब कि ये हमारे पास एक एक्चुअली ये जो काम हमने अभी किया है एक ही प्रोसेस से मैं ना लेके चला हूं, मतलब कि हमने एलसीएम का काम प्रीवियस किया हुआ था तो मैं आपको एलसीएम वाला मेथड ही बताया। इसको सोल्व करने के और भी मेथड है, मतलब कि हमारे पास अगर यही मैं क्वेश्चन लूं, सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो इट्स ओके। ये था माइनस का 5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। तो इसको बेटा एक करने का मेथड ये होता है कि आप देखें डिवीजन के नीचे नंबर कौन कौन थे, 10 और 5। आप इसके एलसीएम ले लें, जैसे कि हमने लिया एलसीएम जो है ना उसको सारे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी। तो देखिए आपके पास फिर से उसी तरह से आंसर बनेगा, ये माइनस का 5x बन गया, ये 90 हो गया, माइनस ये 20x हो गया। तो इसको आप इधर लेके आएंगे तो आपके पास प्लस का 20x आ गया इज इक्वल टू 90 आ गया। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 15x इज इक्वल टू 90, और इसको आगे उसी तरह से सोल्व आउट कर लेंगे। तो काम ऑलमोस्ट उसी तरह से चल रहा है, आपकी मर्जी है आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इस मेथड से करना है, इस मेथड से कर लीजिएगा, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा मेथड एक बताया है उससे करना हो तो उससे कर लीजिएगा।